हर महादेव हर 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 महादेव हर हर महादेव काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भिलाई जयंती स्टेडियम छत्तीसगढ़ की पवित्र पावन भूमि पर चल रही है। कथा के मुख्य आयोजक श्री बोलबम सेवा समिति, जिनके अध्यक्ष हैं श्री दया सिंह जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता, जिन्होंने इतनी दिव्यता से इस पवित्र कथा के दिव्य आयोजन को आयोजित करा, उसके लिए साधुता। मुख्य यजमान श्री मान सिंह जी, श्रीमती टीना सिंह जी, आवाज़ सेट नहीं है, श्री रमेश सिंह जी, लाखन सिंह जी, निर्मल सिंह जी, सीता सिंह जी, निर्मल सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, विश्वनाथ सिंह जी। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को दिव्यता प्रदान करी। कथा के मंडप में ही विराजमान जिन्होंने भारत देश के गौरव को बढ़ाते हुए सभी नवयुवक बच्चों को, बेटा बेटियों को, आज की पीढ़ी को शिक्षा के प्रति, उनके जीवन के प्रति मोटिवेट किया है। ऐसे मोटिवेशन स्पीकर श्री डॉक्टर उज्जवल पाटिल जी हमारे बीच में विराजमान हैं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर साधुता। केवल भारत देश ही नहीं, विदेश में भी आपने भारत की ध्वजा को लहराया है। हम उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता। अभी पुष्पदंत गिरी पर परम पूज्य मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज जी के पवित्र पट्टाभिषेक के अवसर पर आपसे भी मिलना हुआ। दूसरी बात, कहीं शिव की कृपा होगी, बाबा आपको यहाँ का निमंत्रण दे रहे होंगे, इसलिए बार बार मिलना हो गया और शिव की कृपा से आप कथा मंडप में पहुँचे, उसके लिए साधुता देता हूँ। कथा मंडप में ही विराजमान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय हमारे बीच में हैं श्री दीपक कुमार तिवारी जी। एक बार पुनः उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ, जो इस पवित्र कथा में विराजमान होकर कथा का लाभ ले रहे हैं। साधुता, शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे और तेरी कृपा बिना भाई बाहर की आवाज लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो संगीत वालों की
आवाज बढ़ाओ कहने वालों की। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, पंडालों की आवाज खोलिए, पीछे के सारे छपटी पंडाल। बहुत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये शिव कथा श्रावण का पवित्र अवसर है। पहले भी कथा में कहा कि श्रावण श्रवण के लिए है, पर क्या श्रवण करना है हमको, क्या सुनना है हमको। क्या धारण करना है हमको, ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है। मंदिर जाते हो आप लोग? हाथ उठाओ, कितने लोग जाते हैं? सभी जाते हो? रखो रखो, प्रणाम, नमन। जल चढ़ाते हो? जम के बोलो। कभी कभी दीपक लगाते हो? ठीक है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है दीप दो तरह का होता है। एक मंदिर में लगाया जाता है, घर में लगाया जाता है, दरवाजों पर लगाया जाता है, और एक दीप वो होता है जो दिल में जगाया जाता है। दो दीप। मंदिर में जो दीपक लगाया है उसने मंदिर को रोशन किया। मंदिर में जो दीपक लगाया है उसने मंदिर को रोशन किया। घर में जो दीपक लगाया है उसने घर को रोशन किया। दरवाजे पर जो दीपक लगाया गया उसने द्वार को रोशन किया। पर एक दीप अपने भीतर होता है, और उस दीपक को जलाने के लिए ना आपको बाती की जरूरत पड़ती है, ना घी की जरूरत पड़ती है, ना माचिस की जरूरत पड़ती है। उस दीपक को जलाने के लिए अपने आत्मविश्वास की जरूरत पड़ती है। कितना आत्मविश्वास आपके अंदर है, कितनी दृढ़ता आपके अंदर है, कितना भरोसा आपके अंदर है, यह आप पर निर्भर करता है। व्यक्ति क्या करता है? मंदिर में तो दीपक लगाता है, दरवाजे पर दीपक लगाता है, घर में दीपक लगाता है, पर अपने भीतर दीपक नहीं जला पाता। हमने पहले भी कहा था, एक विश्वास अपने आप पर, एक विश्वास अपने बाप पर, पिता पर, और एक विश्वास अपने देव अधिदेव महादेव पर जब हो जाता है तो जिंदगी के सारे कार्य सफल हो जाते हैं। आप कितना विश्वास करते हो? और शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि स्वयं रामचरितमानस में भगवान तुलसी बाबा भी कहते हैं कि शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास। अभी पूरे भारत देश में ही नहीं, विदेश में भी गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती महोत्सव मनाया गया। सभी सनातनियों को उनके जयंती महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो, संपूर्ण देशवासी। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में कहा, अपनी वाणी में कहा कि शिव विश्वास है। आपके अंदर कितना भरोसा है वो हमको नहीं मालूम है, आपके भीतर कितना विश्वास है वो हमको नहीं मालूम है, पर आपका विश्वास कहाँ नजर आता है? आपका विश्वास किधर नजर आता है?
इतना सुंदर कहा है, जिस दिन आपको आपके मम्मा पापा की बात अच्छी ना लगे, पड़ोसी की बात अच्छी लगे, जिस दिन आपको आपके घर के लोगों के शब्द अच्छे ना लगें, बाहर के लोगों के शब्द अच्छे लगें, जिस दिन भाई बहन से ज़्यादा दूसरों की बात अच्छी लगने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारी उस जिंदगी का अब कोई सार तत्व नहीं रहा। अब तुम शून्य पर आकर खड़े होने वाले हो, जीरो। जगत में केवल एक माँ और बाप ऐसे होते हैं जो तुमसे कोई चाह नहीं रखते। तुम्हारा बुढ़ापा भी आएगा ना, तुमसे चाह नहीं होगी। आप जितने बैठे हो, आपकी बूढ़ी माता ने और आपके बूढ़े पिता ने आपको दीपावली पर कितनी बार कपड़े मांगे आपके मम्मी पापा ने आपसे कपड़े? जिस माता पिता की उम्र 60 साल हो गई, 70 साल हो गई, 75 साल हो गई, 80 साल हो गई, वो आपके अपने बच्चों से कभी कपड़े नहीं मांगते कि मुझे दीपावली पर कपड़े दिलाओ। कोई बुजुर्ग माँ बाप अपना जेवर नहीं मांगता कि मुझे सोने चांदी की दुकान पर ले चलो और मुझे जेवर दिलाओ। क्या मांगता है बुजुर्ग? एक बूढ़ा व्यक्ति मांगता है तो केवल इतना मांगता है कि बुढ़ापे में तू मेरे साथ में रहे और मैं तेरे साथ में रहूं और मेरी जिंदगी ऐसी कट जाए। वो कहते हैं, किसी ने खूब कहा है कि तमन्ना तो जीने की बहुत है, तमन्ना तो जीने की बहुत है, पर उदास रहता हूं। क्यों? मैंने दूसरे पर भरोसा किया और अपने पर कर नहीं पाया। जिस दिन शिव महापुराण की कथा आपके अंदर उतरेगी, उस दिन आपको सबसे बड़ी चीज प्राप्त होगी भगवान शिव की कृपा से, वो है आपके अंदर का विश्वास। विश्वास है तो आप ये बरसते हुए पानी में, कीचड़ में, धूप में, पानी में, कीचड़ के अंदर छाता लगा लगा कर, आसन बिछा बिछा कर बैठे हो। उज्जवल पाटनी जी बैठे हैं, मैं उनसे कहूँगा, उज्जवल जी, ये जितने बैठे हैं किसी के घर पे निमंत्रण नहीं जाता है, किसी के घर पे पीला चावल नहीं जाता है, किसी के घर पर पत्रिका नहीं जाती इस कार्यक्रम की। कोई के घर पर जाकर कोई माइक सिस्टम से अनाउंसमेंट नहीं होता कि आपको इस कथा में आना। केवल इनके अंदर का विश्वास इतना प्रबल होता है कि ये खुद कथा को सुनने के लिए दौड़ पड़ते हैं और कथा के पंडाल में पहुंच जाते हैं। ये शिव, ये भक्त। एक राजनेता को यदि कुछ चाहिए होता है तो वो सबको निमंत्रण देगा, सबको बुलाएगा, तो भी लोग इकट्ठे नहीं होते। 150, 500 देने का भी प्रयास करे तो लोग इकट्ठे नहीं होते, क्योंकि काम बहुत है। पर जिसके दिल में एक बार भरोसा दृढ़ हो जाता है, जिसके दिल में एक बार शिव रूपी विश्वास जागृत हो जाता है, फिर वो स्थान नहीं देखता, वो वहाँ जाता, पहुँचता, शिवालय तक, देवालय तक। और कोई सुख नहीं देख रहा है, कोई संपदा नहीं देखी उसने, कोई वैभव नहीं देखा उसने तो केवल इतना देखा कि मेरे बाबा आए हैं और मेरे बाबा के पास में जाऊंगी। जैसे बेटी बाप के पास जाती है, कुछ नहीं कहती,
फिर भी बाप उसके दिल की बात समझ जाता है, उसी तरह मेरा महादेव आपके हृदय की बात को समझ, वो आपके मन के विचारों को जानता है। अभी ये कथा होने के पहले हम काशी में थे। काशी के बाद हम मध्य प्रदेश गए पुष्पगिरी पर, फिर वहाँ से वापस हम रायपुर आए, फिर एयरपोर्ट से दया सिंह भैया हमको लेके आए। काशी में बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए नाव से जा रहे थे, तो वहीं पर मणिकर्णिका घाट का दर्शन हुआ। हमने आशीष से कहा, आशीष इधर आओ। आशीष पीछे की ओर बैठे थे, बाजू आए। हमने कहा, आशीष ये मणिकर्णिका घाट है, ये जितनी चिताएं जल रही हैं, जो राख के ढेर बन गए हैं, हमने कहा, आशीष एक मन में भाव है, अपन चलकर पूछते हैं मणिकर्णिका के घाट पर उतर कर नाव से विश्वनाथ जी का दर्शन कर कर आते हैं, फिर अपन मणिकर्णिका के घाट पर चलते हैं और वहाँ चलकर पूछेंगे कि जो ये जल रहा है, जो राख का ढेर बन रहा है, जिसको अंतिम संस्कार किया गया है, इसका मकान कितना बड़ा था, इसकी गाड़ी कितनी बड़ी थी, इसका बंगला कितना बड़ा था। हम विश्वनाथ बाबा का दर्शन करें, सतुआ बाबा जी को साथ में लिया और मणिकर्णिका के घाट पर गए, बैठ गए। एक मुर्दा जल रहा था, और मुर्दा जल रहा था तो उसके परिवार के लोग बैठे हुए थे। हमने आशीष से कहा, इनको अपने पास बुला के लाओ। वो थोड़ा मुंह उतार कर आए, हमारे पास में बैठे, बोले, आप तो सीहोर वाला महाराज हो। हमने कहा, बताओ, आज हमारे भाई साहब का अंतिम संस्कार हो रहा है और आप यहाँ दर्शन हुए। हमने कहा, ये सब बात दूसरी है, पहले ये बताओ कहाँ से आए। कहा, हम लखनऊ के पास के। अच्छा, मकान कितना बड़ा है। कहा, 8000 स्क्वायर फीट का मकान है। हमने कहा, बहुत बड़ा। डबल मंजिल का बंगला है गुरुजी भाई साहब का। हमने बहुत बड़ी। क्या काम काज है। 3 पेट्रोल पंप हैं और बड़े बड़े डंपर चलते हैं, और ट्रेवल्स का भी काम है और प्रॉपर्टी का भी काम है, और सारा काम ठीक है। डनलप का गद्दा है, एसी का रूम है, ब्रांडेड कपड़े हैं, ब्रांडेड जूता है, ब्रांडेड घड़ी है, ब्रांडेड पलंग है, ब्रांडेड इत्र है, सब कुछ। 8000 स्क्वायर फीट के मकान में बंगला बना है, 2 करोड़ की गाड़ी में घूमता था और ब्रांडेड कपड़े पहनता था, और आज इतनी सी जगह में वहाँ भी मणिकर्णिका के घाट पर कहना पड़ रहा है, भैया थोड़ा सा जगह और दे दो, यहाँ हमें मुर्दे को जलाना है। इतनी सी, केवल इतनी सी जगह है, इतनी सी जगह है, यहाँ मुर्दे को जलाना है। करोड़ों की गाड़ी में घूम लो, ब्रांड के कपड़े पहन लो, ब्रांडेड घड़ी पहन लो, ब्रांडेड परफ्यूम लगा लो, चाहे कितना भी धागे से 2 घंटे तक आईब्रो बनवा लो, चाहे 2 घंटे तक बैठकर डेंटिंग पेंटिंग करा लो, पर इतने बड़े मकान में रहने वाला भी एक दिन शमशान में जाकर आग लग जाती है और राख का ढेर बन जाता है। तब कौन आए। उस समय पर उस ईश्वर को याद करो। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना
वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। बोलो कितने बैठे हो? आप आना, वो अंतिम समय में आना, जब कोई ना है तब तुम दुख जब आएगा, हमने कथा में पहले कहा था, आप लोगों को याद है कि नहीं? हॉस्पिटल के गेट पर, थाने के गेट पर, कोर्ट के गेट पर और तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम्हारे गेट पर जो खड़ा मिल जाए, समझ लेना सच्चा प्रेमी वही है। हॉस्पिटल के गेट पर तुम बीमार पड़े और तुम हॉस्पिटल में जाकर खड़े हुआ कोई व्यक्ति, पूरा परिवार नहीं आया पर वो खड़ा है रात दिन, समझ लेना वही तुम्हारा हितैषी है। थाने में कोई लफड़ा हो गया, कोतवाली में कोई बात आ गई, कोतवाली में जाकर खड़े हो गए, सब भग गए, पर तुम खड़े हो उस थाने के गेट पर, समझ लेना सच्चा व्यक्ति है। अदालत में केस चला, सब भाग गए, केवल एक कोई बेचारा रिश्तेदार खड़ा है, समझ लेना वही श्रेष्ठ। और दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में जब कोई ना आए, जो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है, समझना वही श्रेष्ठ है, वही। ये बहुत कठिन है। एक नियम, एक ईश्वर से लगन, और जब हम नियम के साथ में ईश्वर से लगन लगा लेते हैं तो निश्चित है हमारे जीवन में खुशियां आना प्रारंभ हो जाती, सुख आना प्रारंभ हो जाता। महाराज, 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं। 33 कोटि देवता में केवल देव अधिदेव महादेव शिव ऐसे हैं जिनको तुम्हारी वस्तुओं की चाह नहीं। इसीलिए शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, भगवान शंकर की कथा में वर्णन आता है, देव अधिदेव महादेव की कथा में वर्णन आता है कि 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका शिवलिंग यदि आपके घर में है, आपने 1 महीने तक स्नान कराया तो ठीक, नहीं कराया तो ठीक, चावल चढ़ाया तो ठीक, बेलपत्री चढ़ाई तो ठीक, भोग लगाया तो ठीक, आपने दिया लगाया तो ठीक, भगवान का अर्चना करा, पूजन करा तो ठीक, नहीं करा तो भी ठीक, परंतु जिसके घर में शंकर का शिवलिंग विराजमान होता है, वो पूजन करे ना करे, पर वो शंकर का शिवलिंग उस घर का कल्याण जरूर करता है। वो शिवलिंग कल्याण करेगा। कल दया सिंह जी से बात चल रही थी तो दया सिंह जी बता रहे थे, गुरुजी दया सिंह जी बोल रहे थे कि गुरुजी हम जो है जब किसी को कहते हैं कि भाई कथा हो रही है आपको आना है, तो सब लोग कहते हैं एक बार कराई थी आपने, दूसरी बार कराई, अब तीसरी बार करा रहे हो। किसी ने पूछा कोई कारण है क्या कथा कराने का, तो दया सिंह जी बोलते हैं कारण नहीं, शिव से प्यार हो गया है और उनसे जब लगाव हो जाता है तो ये कथा होना ही चाहिए। शिव से प्रीति हो, शिव से प्रीति। और मैं दया सिंह जी आपको साधुता देता हूं, आपकी बोलबम समिति को साधुता देता हूं। इतनी बड़ी व्यवस्था, 1 2 3 4 5 पंडाल, बाहर व्यवस्था, LED की व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, इतनी सारी व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, और साथ में मैं पूरी
भिलाई के कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी जितने भी यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के टीआई आदि को, कि उनकी भी व्यवस्था इस कथा को आप सबकी लगन मेहनत सफलता की ओर लेकर जाती है और कार्य को सफल करा देती है। और रही बात भक्तों की भीड़ की, तो इसका तो अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि शिव जी के गण कहाँ कहाँ से निकल कर आते हैं किसी को नहीं मालूम पड़ पाता, हमको ही नहीं मालूम पड़ता। सीहोर के मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं सीहोर में इतनी भीड़ आ गई, तो हमने थोड़ी ना किसी को निमंत्रण दिया, किसी के यहाँ चावल देने गए या किसी को हाथ जोड़ने गए। वो तो बाबा की कथा है, कथा में सुन लेते हैं और भाव से आते हैं। यहाँ से भी ना दया सिंह जी ने कोई को निमंत्रण दिया, ना किसी के यहाँ पत्रिका दी, ना चावल देने गए, ना किसी के यहाँ निमंत्रण देने गए। ये तो बाबा के भक्त हैं। और जिसको ध्यान देना, जिसको निमंत्रण दिया जाता है वो कथा में बड़ी मुश्किल से आता है, और जिसको निमंत्रण नहीं दिया जाता वो बाबा दौड़ कर बुला लेता। जिसको निमंत्रण दिया जाता है, आप निमंत्रण दो किसी को, आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, बस कल आऊंगा, परसों आऊंगा, नरसों आऊंगा, खरसों आऊंगा, और मालूम पड़े खसक ही गए, लो हो गया, कल आऊंगा 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 आऊंगा, और वो आने का इंतजार करते रहे। पर जिसको निमंत्रण नहीं मिला, क्योंकि जिनको निमंत्रण दिया जाता है उनको निमंत्रण इंसान देता है, और जिनको निमंत्रण नहीं दिया जाता उसको निमंत्रण मेरा कालाधिपति महाकाल देता है। स्वयं शिव देते हैं। आपके घर पर आकर आपके अंदर उत्सुकता उत्पन्न करेंगे। अपने भिलाई में मारा जा रहा है, अपने भिलाई में बाबा की कथा हो रही, सावन के महीने में कथा हो रही, दया सिंह जी करा रहे हैं, कथा हो रही, अंदर से उमंग उत्पन्न होती है, पर पानी बहुत गिर रहा है, रोज पानी आ रहा है, कैसे जाऊं? तो फिर मन में आया, टीवी पे देखा, इतने सारे लोग जब जा रहे हैं तो मैं क्यों ना जाऊं, और मैं कैसे रह जाऊंगी पिया, रह जाऊंगी पिया, मैं भी कथा सुनने जाऊंगी। कान खोल के बात मेरी सुन ले ओ पिया, मेरी सुन ले ओ पिया, मैं भी कथा सुनने जाऊंगी। और अड़ोसन भी जाए मेरी, पड़ोसन भी जाए, अड़ोसन भी जाए मेरी, पड़ोसन भी जाए, मैं क्यों रह जाऊंगी पिया, रह जाऊंगी पिया, मैं तो कथा सुनने जाऊंगी। मैं कैसे रहूं? ये दिल अंदर से उमंग देता है। कौन ने निमंत्रण दिया? तो कहा मन ने निमंत्रण दिया है। कौन ने कहा कि तुम? तो ये मन कह रहा था चलो कथा में, चलो चलो बाबा की कथा सुनना है, चलो शिव की कथा सुनना है। सावन का महीना, फिर बाद में योग लगेगा, बाबा ना जाने कब फिर योग लगाएगा, फिर करुणा करेगा, पर अभी तो सुन लो, मौका मिला है, चलो चलो चलो। कितनी हो गई है? ये कौन से वर्ष की चल रही है? तीसरा। और छोड़ना मत ही तुम दया सिंह जी को, बजाओ जरा एक बार जोरदार। छोड़ना मत ही दया सिंह जी को। और सुनना है ना अभी तो अपन को? अरे जम के तो बोलो, छोड़ना नहीं, पकड़ लेना इस दया सिंह को और चिल्लाते रहना वंस मोर वंस मोर। और भक्ति इसी को कहते हैं। पेट ना भरे महाराज, हृदय ना भरे, भर गया दिल ना भरा, हृदय खाली की खाली। अभी और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। वो मिलन की आस और बढ़े। फिर वही बात है, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात
मुलाकात जरूरी है सनम। मेरे भोले भोले तेरा सहारा गे, मेरे भोले तेरा सहारा गे, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। उससे एक लगन, उससे एक विश्वास, उसके प्रति एक दृढ़ता जब जागृत हो तो निमंत्रण की नहीं शिव के बुलावे की जरूरत होती है और भक्त भाग पड़ता है, दौड़ पड़ता है। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय। वो दौड़ पड़ता है जहां सुना वहां। एक कथा है बड़ी सुंदर। एक नारायणपुर में एक शिव का भक्त रहता था, कुम्हार था, घड़े बनाता था, मिट्टी के बर्तन बनाता था। उसका नाम था धनीराम। लोग उसको धनीराम कुम्हार कहते थे। शिव का परम भगत था। अब शिव के भक्त किसको कहेंगे? जो सिर पे चंदन का तिलक लगाएगा उसको शिव का भक्त कहोगे क्या? जम के तो बोलो जरा। नहीं। बहुत सारी जटा बाल बढ़ा लिए तो उसको शिव का भगत कहोगे क्या? नहीं। कपड़े चेंज कर लिए तो शिव का भगत कहोगे क्या? शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? कपड़ा बदलने से शिव कभी नहीं मिला, शिव मिला है कलेजा बदलने से। कपड़ा बदलने से शंकर नहीं मिलता। शंकर को प्राप्त करने के लिए अपने भीतर को बदलना पड़ेगा, कलेजे को। जटा बढ़ाने वाले को देखकर ये मत सोचना कि ये शिव का भक्त है। चंदन पोत लिया तो ये मत सोचना कि शिव का भक्त है। तन पर राख लगा ली तो ये मत सोचना कि शिव का भक्त है। शिव का भक्त किसको कहते हैं? ये शिव महापुराण की कथा में नारायणपुर गांव में एक धनी राम कुम्हार रहता था। वो धनी राम कुम्हार क्या करता था? शिव के मंदिर में बस एक काम करता था, क्योंकि उसको टाइम नहीं मिलता था। मिट्टी के बर्तन बनाता था, घर घर देने जाता था, घर घर। पहले के समय में ऐसा नियम था, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले मिट्टी के बर्तन को बना के घर पर दे के जाते थे, अपने से धान लेकर जाते थे, चावल ले जाते थे, गेहूँ ले जाते थे, सामान ले जाते थे और मिट्टी का बर्तन दे जाते थे। आजकल तो दुकानों पर गणेश जी की मूर्ति बिकने लगी। पहले माताएं जानती हैं, जितनी जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, पहले गणेश जी की मूर्ति कुम्हार के यहाँ से आती थी। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? पहले गणेश जी की मूर्ति कुम्हार के यहाँ से आती थी। कुम्हार डले में मूर्ति लेकर जाता था, दरवाजे पर जाकर घर पर आवाज़ लगाता था, गणेश जी की मूर्ति देता था और अपने डले में वो अनाज ले लेता था। आज के ज़माने में लोग सनातन पर उंगली उठाकर कहते तुम्हारा भगवान मार्केट में बिकता है। अरे मूर्ख, कौन समझाए तुझे? भगवान मार्केट में नहीं बिकता, गरीबों का पेट भरने के लिए भगवान मार्केट में आ जाता है। एक गरीब का पेट भरना है, ठेले वाले का पेट भरना है, सब्जी वाले का पेट भरना है, एक दुनिया के लोगों का पेट भरना है, तो वो मार्केट में बिक रहा है, खुद बिक रहा है कि तेरा पेट भरा जाए, तेरे घर में 2 रोटी आ जाती, लड़की की शादी हो जाए, तेरा मकान बन जाए, तो वो मूर्ति के रूप में दरवाजे पर आकर बिक रहा है। और लोग कहते हैं सनातन ऐसा कि जहां भगवान बिकता है। भगवान नहीं, यहाँ दिल बिकता है, यहाँ दिल बिकता है। और यहाँ बेचने का काम नहीं, यहाँ तो आदान प्रदान किया जाता है। पहले के समय में कुम्हार डलिया में गणेश जी लेकर निकलते थे और दरवाजे पर जा कर देते थे, अनाज लेते थे, चले जाते थे।
दीपावली के टाइम पर माता लक्ष्मी जी बाजार में बिक रही थी, मिट्टी की मूर्ति। देव ऋषि नारद जी ने देख लिया, नीचे आ गए, लक्ष्मी जी के पास पहुंचकर बोले, माता जी गजब हो गया, पूरे भिलाई शहर में, पूरे रायपुर में, पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत की भूमि पर, पंजाब हरियाणा राजस्थान जहाँ जाओ, महाराष्ट्र आदि सब दूर लक्ष्मी जी आपकी मूर्ति बिक रही है, आप बिक रहे। देव ऋषि नारद जी से लक्ष्मी जी ने कहा, नारद ये तेरी गलत फहमी है, मैं बिक नहीं रही हूं। जिनके घरों में अलमारी में कैद थी, आज मैं उसके दरवाजे में अलमारी में से निकलकर गरीब के पास जा रही हूं और गरीब के पास से निकलकर अलमारी के उसके सेठ के दरवाजे तक जा रही हूं। आदान प्रदान है दोनों। यहां मैं बिकी नहीं हूं, यहां मेरा बिकने का काम नहीं है। धनीराम कुम्हार बर्तन लेकर देने जाता था, टाइम नहीं मिलता था, बर्तन बनाए सुखाए, बर्तन बनाए सुखाए, बेचे, बेचारा अकेला कहाँ करे, तो वो टाइम नहीं मिलता। तो शिव जी के मंदिर में केवल एक ही टाइम जाता था, कभी भी 24 घंटे में से जो समय उसको मिलता था उस समय वो शिव के मंदिर में जाता और दिया लगाकर आ जाता। दीप लगाया हुआ, बस एक नियम था, मट्टी का दिया लगाकर शिव के मंदिर में आ, प्रज्वलित करा, आ गया। नियम से काम करता, नियम से भजन करता, और दिन रात मट्टी के बर्तन बनाए तो भगवान का भजन, घर में रहे तो भगवान का भजन, स्मरण, कीर्तन, मंत्र जाप, बस। और शिव तो शिव है। कहीं मेरे शिव महापुराण की कथा में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि तुम अपना घर छोड़कर किसी नदी के तट पर जाकर बैठकर तप करो। शिव महापुराण में यह भी नहीं लिखा कि तुम अपना घर छोड़ दो। शिव महापुराण में यह भी नहीं लिखा कि तुम अपना परिवार छोड़ दो। शिव महापुराण में यह भी नहीं लिखा कि तुम अपना घर परिवार कुटुंब कबीला छोड़कर संत बन जाओ, साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ। शिव महापुराण में यह भी नहीं लिखा, क्योंकि भगवान शंकर सीख देते हैं, मैं सुख हो चाहे दुख हो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता, अपने बच्चों को नहीं छोड़ता, अपने परिवार को नहीं छोड़ता और अपने गांव को नहीं छोड़ता। तो तुम थोड़ा सा दुख आता है और तुम इतने निराश हो जाते हो, इतने निराश। अभी एक इंदौर की घटना देखी, उसमें पति पत्नी का झगड़ा हुआ और पत्नी को मार दिया, पत्नी मर गई, बच्चे मर गए। फिर एक घटना देखी कहीं उत्तर प्रदेश की कि आपस में झगड़ा हुआ और पति पत्नी आपस में बच्चों को मार के खुद मर गए। कहाँ है? शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि तुम संत बन जाओ। शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि तुम साधु बन जाओ। शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि तुम तपस्वी बन जाओ। शिव महापुराण में इतना लिखा है, साधु बनना सरल है, सन्यासी बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, नदी के घाट पर बैठकर तप करना सरल है, पर घर में रहकर परिवार का भरण पोषण करना कठिन है और एक अच्छा गृहस्थी बनना कठिन। शिव पुराण कहती है, शंकर जी की कथा कहती है, शिव जी कहते हैं मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूं। कोई देवता, भगवान नारायण की मूर्ति का दर्शन करिए, भगवान विष्णु की मूर्ति का दर्शन करिए, भगवान विष्णु के पास में लक्ष्मी जी मिलेंगी। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो। सीताराम जी का दर्शन करिए, राम जी के पास में माता जानकी जी मिलेंगी। राधा कृष्ण का दर्शन करिए, कृष्ण जी के पास में राधा जी मिलेंगी। ब्रह्मा जी के पास ब्रह्माणी मिलेंगी। केवल 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव से हैं जिनका शिवलिंग पृथ्वी पर होता है, जमीन पर होता है, और पार्वती जी का स्थान शिव जी के स्थान से ऊंचा होता है। उज्जैन महाकाल में जाकर दर्शन करो, शंकर जी नीचे, पार्वती जी ऊंची। सोमनाथ में दर्शन करो, सोमनाथ नीचे, पार्वती जी ऊंची। ओमकारेश्वर दर्शन करो, शंकर जी नीचे, पार्वती जी ऊंची। भीमा शंकर जाकर दर्शन करो, शिव जी नीचे, पार्वती जी ऊंची। केदारनाथ जाकर दर्शन करो, शिवलिंग नीचे, पार्वती जी ऊंची। 12 ज्योतिर्लिंग और जितने उपलिंग हैं उनका भी दर्शन करिए, शिव के मंदिर का दर्शन करिए। शंकर जी नीचे होंगे, पार्वती जी
होंगी, थोड़े से ऊंचे स्थान पर होंगी। क्यों? क्योंकि 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी को सम्मान देते हैं और कहते हैं कि इसको ऊंचा रखा जाए, इसको मान दिया जाए, सम्मान दिया जाए, इसको ऊंचा स्थान दिया जाए। केवल शिव समझाते हैं कि अपनी धर्म पत्नी को आप जितना मान दोगे, सम्मान दोगे, आदर दोगे, दुनिया उतना आपका आदर करेगी, उतना सम्मान करेगी। नहीं तो लोग कह देंगे ये अपनी लुगाई का सम्मान नहीं करे, पत्नी का सम्मान नहीं करे, भाई का सम्मान नहीं करे, बहन का सम्मान नहीं करे, कुटुंब का सम्मान नहीं करे, रिश्तों का सम्मान नहीं करे, तो कौन करे? तुम्हारा आदर दो, सम्मान करो। भाई है तुम्हारा, भले द्रोही हो गया, भले दुश्मन हो गया, भले लड़ाई हो गई, बहन है तुम्हारी, भले लड़ाई हो गई, भले दुश्मन हो गया, कितना भी अंटी हो जाए, कितनी भी दुश्मनी हो जाए तो भी, और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, जितने बेटे बैठे हैं, सबसे करबद्ध निवेदन है, रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, तुम्हारे बहन भाई में कितना भी झगड़ा हो, तुम्हारी रिश्तेदारी में कितनी भी झगड़ा हो, पर एक बार मेरा जितने जीजा बैठे हैं और जितने पुरुष कथा सुन रहे हैं और जितनी भाभियां कथा सुन रही हैं, सबसे निवेदन है, अपनी ननंद को भले कितना भी झगड़ा हो, एक बार फोन लगा कर बोलो जीजी राखी पर आना है, राखी पर, जीजी राखी पर आना। अब कई लोग कहते हैं जी हमारी ननंद तो आती है, हम तो उसको साड़ी दिलाते हैं, हम उसको कपड़ा दिलाते हैं, उसके बच्चों को 100-100, 200, 500 का लिफाफा देते हैं, वो तो कुछ नहीं दे के जाती। मत दे, मत दे। कथा कहती है गाय और बेटी, जम के बोलो क्या क्या? गौ माता और बेटी। गाय जब तुम्हारे दरवाजे पर आती है तो तुम्हारे दुख हर कर जाती है, और बेटी भले तुम्हारे यहाँ आकर मायके में कुछ ना दे, फिर भी वो तुम्हारे पूरे दुख को हर कर लेकर चली जाती है। गाय और बेटी, ये दुख है। लगाना फोन, 28 तारीख की राखी है, अपनी अपनी ननंद को, तुम कितनी भी लड़ लियो भले ननंद से, कोई बात नहीं, झगड़ा हो गया ना कोई बात नहीं, कितने दिन का झगड़ा रहेगा, कब तक रहेगा, जीवी तो तब तक, ऊपर जाके झगड़ोगे नहीं, ऊपर दिख जाए ये बिमला बोई है मेरी ननंद, छोड़ूंगी नहीं इसको, एक तरफ नरक एक तरफ स्वर्ग, बीच में खिड़की रहेगी, तुम वहीं से लड़ती रहना, लड़ खूब लड़ना, और अच्छा जूड़ा बांध बांध के लड़ना, देख लूंगी खूब देखूंगी, लड़ो। कब तक लड़ोगे? जब तक हो पृथ्वी पे। कहा आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, जम के बोलो जरा चादर तान के तो ये क्या करना अपन को, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, यार मस्त रहो, आनंद में, खूब फुल स्माइल में, प्रसन्न चित्त। जितना ज्यादा कर्जा हो उतने ज्यादा खुश रहना, जितने ज्यादा बीमार हो उतने ज्यादा स्माइल में रहना, जितना दुख परमात्मा दे उससे, जितना दुख दे उससे दुगने खुश रहना। मंदिर जाना तो ऐसे जाना बड़े प्रसन्न होकर, तो आस पड़ोसी भी सोचे इतनी कर्जे में है, इसका लड़का इतना त्राण दे, बहू इतनी परेशान करे, इसके बाद भी इसके चेहरे पे सल नहीं आए। मंदिर जाना तब सार्थक है जब 25-50 का आग नहीं लगा के आप, केवल मंदिर में दिया जलाने से मतलब नहीं, अच्छी जोरदार तैयार मैयार होके बेहतरीन परफ्यूम मरफ्यूम लगा लोगों के डेंटिंग पेंटिंग करके तब महादेव के मंदिर में जाके एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। तो मोहल्ले के लोग कहेंगे इतना कर्जा है, इतनी दुखी है, इतनी तकलीफ में, इसको इतनी बीमारी है, इसके घर में इतना तकलीफ चल रहा है, इसके घर में इतना कर्जा हो गया, इसके घर में ये हो गया, इसके घर में वो हो गया, उसके बाद भी इतनी नहीं मुस्कुरा रही है। और ये बात केवल पड़ोसी को नहीं लगेगी, स्वयं पार्वती जी भी शिव जी से कहेंगे भोले बाबा ये वही है जिसके घर में इतनी तकलीफ चल रही है। शंकर भगवान बोले तो तकलीफ तुझे क्यों है? भगवान पार्वती जी कहेंगे कि इतनी तकलीफ होने के बाद इतनी कैसे मुस्कुराती है? शंकर भगवान कहते हैं सुन पार्वती, दुख होने पर भी
जो मुझे मुस्कुराता हुआ एक लोटा जल चढ़ाता है, मैं उसे आशीर्वाद में वही मुस्कुराहट दे देता हूँ। मैं उसे मुस्कुराहट दे देता हूँ। अब तेरी दुख की घड़ी गई, अब तेरी तकलीफ की घड़ी गई, तूने बहुत रो लिया, बहुत दुख कर लिया, अब चिंता मत करना, अब मैं हूँ। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर कर दिया दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। धनी राम मंदिर में जाते दिया लगाते, एक नियम था, ज्यादा नहीं। अच्छा, लोग कहें कि धनी राम को शिव का भक्त कहेंगे क्या? क्यों नहीं कहेंगे? जो अपनी जिंदगी में एक नियम ले लेता है उसको भगवान का भक्त कहा जाता है। उसको भगवान का भक्त कहा। धनी राम दिया लगाते रोज। एक दिन ऐसा समय आ गया, समय का क्या भरोसा। समय का कोई भरोसा नहीं। इसीलिए आप लोगों से कहा समय का कोई भरोसा नहीं। जब तक तुम्हारी दुकान चले तो एक दो प्लाट खरीद लो। नौकरी में रहो तो पत्नी के जेवर बना लो। जब तक तुम्हारे घर में चले तब तक सारे तीर्थ करो, दान करो, पुण्य करो। जब तक शरीर चले तब तक कथा में चलो, और जब तक दुकान चले प्रॉपर्टी लो, रकम लो, गाड़ी लो, मना नहीं, घर बनाओ। नौकरी चले सब करो। चलते चलते में कर लोगे तो ज्यादा अच्छा। जब नी चलेगी और तब सोचोगे कि यार मेरे को सोने का एक रानी हार बना लेना था, अब तो दुकान ही नहीं चल रही, नौकरी भी नहीं है, तो फिर नी चले तो अब बना के क्या करेगी। तो चलते में काम करो। उसी तरह आपसे निवेदन है, जब तक शरीर चल रहा है, सांस चल रही है, तब तक एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर चलो। ये शरीर चले तब तक चलो, चलते में काम कर लो। जिस दिन दुकान चलना बंद हो जाएगी उस दिन फिर तुम ना प्रॉपर्टी ले पाओगे, ना गाड़ी ले पाओगे, ना घड़ी ले पाओगे। तो अभी ले लो, अभी चल रही है ना, अभी अपना काम चल रहा है ना, ले करो। और अभी अपना शरीर चल रहा है ना तो तीर्थ करो। अभी अपना हाथ चल रहा है तो दान पुण्य कर लो। मन पड़े किसी को 2 रुपए का कुछ पकवान खिला दो, भोजन करा दो, पानी की बोतल पिला दो। अपने अभी चल रहा है तो नहीं चलेगा जब देखा। और समय का क्या भरोसा, क्या भरोसा समय। साथ देता नहीं किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जीवन में कोई भरोसा नहीं है शरीर का, क्या भरोसा। चल रहा है, भजन करो, खूब जपो। अच्छा, मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं, मेरी जीजी बोलो तो जरा ईमानदारी से बोलना। जितनी मेरी जिज्जी बैठी है, जितनी मेरी जीजियां बैठी है, सब ईमानदारी से बोलना।
जो व्रत नवरात्र का, हरतालिका तीज का, चतुर्थी का, पंचमी का, छठ का, जो भी व्रत तुम बचपन में कर लेती हो, जवानी में कर लेती हो, अधेड़ी में कर लेती हो, वो व्रत फिर बुढ़ापे में रेता बन जाए क्या? अरे बोलो तो सुन के। फिर तो क्या बोलती हो, हरतालिका माता अब मेरे से नी होए, तो अब नी होए तो क्या करें? तो क्या अब एक काम करूं, मैं तो हरतालिका तीज का उद्यापन कर दूं, और उद्यापन करके मैं पहली पूजन करने के बाद चाय पी जाऊं लोटा भर के। अब मेरे से अब जो पहले बन जाता था, पहले तो कितना बन जाता था, व्रत करती थी तुरंत तैयार वैयार होकर, हरतालिका तीज के दिन 7 हिंडोल 7 सुंदर फुलेरे का दर्शन करना है, जगह जगह जाना है, भजन करना है, आरती करना है, कीर्तन। अब बुढ़ापे में कहाँ जाना हो रहा है, कहाँ मौका मिल रहा है? अब तो तैयार होने पे, क्योंकि व्रत के दिन ऐसी हालत हो जाती है कि 2-4 लोग उठा लें। अब वो हरतालिका तीज का व्रत और 2-4 लोग उठाए, और बहुएं कह रही मम्मी तुम तैयार नहीं हो रही। इतने में मम्मी बोली बेटा तू हो ले, तेरे जमाने में जब मैं थी तो मैं ऐसी तैयार होती थी, और मेरे जमाने में तू आएगी तब मालूम पड़ेगा। तो मम्मी तुम पूजन नहीं करूंगी, तू तैयार हो जा। बहुएं डेंटिंग पेंटिंग करके बढ़िया जोरदार खजूर वाली छोटी मोटी कर खुरा के तैयार होके सब आ गए। इतने में मम्मी तुरंत उठी, लाल कलर की चुनरी की साड़ी वाड़ी निकाल के, पटला पटली लगा के पहन के, और बढ़िया ऊंचा ऊंचाया बाल पे कंगा मंगा कर कुरा के, पिंडा पिंडी लगा के, और मम्मी तैयार होके तुरंत आ गई। बहू देखते से ही बोली, बहू ने देखा और तुरंत बोली, अब बहू देखते से ही बोली हम तो 1 घंटे से तैयार हुए तब अच्छे लग रहे हैं, मम्मी तुम तो गजब की दिख रही। मम्मी बोली ये चमक ये दमक फूल वन में महक सब कुछ सरकार तुम्हारी से है, सब तुम्हारी। चलो अब देखो जरा, बहू नवयुवक है तो भी रात्रि भर जग नहीं पा रही है, सास वृद्ध है, हरतालिका के दिन ढोलक बजा बजा कर भजन गा रही है। इसको कहते हैं ऊर्जा। शरीर है, चल रहा है, चला। क्या भरोसा, इस शरीर का क्या भरोसा? साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है जीवन में? कोई भरोसा। आज मौका मिला है, भजन करो, स्मरण करो, समय का सदुपयोग करना सीखो, धन का सदुपयोग करना सीखो, विचारों का सदुपयोग करना सीखो, वाणी का सदुपयोग करना सीखो, अपने व्यवहार का सदुपयोग करना सीखो। सदुपयोग करो। एक माताजी ने एक प्रश्न लिखा है एक पत्र में, देखिए। एक माताजी ने प्रश्न लिखा है, एलईडी पर सब पढ़ेंगे और आस्था चैनल पर भी सब पढ़ेंगे। मेरा नाम प्रेरणा साहू है। मैं और हम भाटा गांव रायपुर से आए। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, हाथ हिलाओ एक बार वापस। ये हैं, हाँ वापस हाथ हिलाओ एक बार। मेरा नाम प्रेरणा साहू है और हम भाटा गांव
रायपुर से आए। हाँ ठीक है, दिख गए हो, दिख गए, आ जाओ आ जाओ। जिनने पत्र लिखा है वही आना, पूरा गांव ना आना। हाँ आ जाओ। गुरुदेव, आपने अपनी कथाओं में कन्यादान के महत्व के बारे में बताया, परंतु वो पिता माता क्या करें जिनकी कोई कन्या संतान ही नहीं है? क्या कन्यादान किए बिना कन्यादान का फल पाया जा सकता है? जिनकी कन्या ही नहीं है वो कन्यादान कैसे करे? अरे भाई, सीधा सीधा काम है। कन्यादान में जितना धन लगता है वो इकट्ठा करो। बेटी की परवरिश में जितना धन लगता है वो सोच के रखो। अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में और अपने जिले में अगर कोई कन्या पढ़ना चाहती है, उसके पास पढ़ने का धन नहीं है, वो पढ़ना चाहती है, वो बढ़ना चाहती है और आपके घर में बेटी नहीं है, तो उसको पढ़ाओ, उसको आगे बढ़ाओ। उसका कन्यादान करने के बराबर तुमको फल प्राप्त हो। जरूरी नहीं है कि हमारे घर में बेटी नहीं है तो हम कन्यादान का फल कैसे मिलेगा? कन्यादान का फल मिलेगा। पहले अपने परिवार में देखो, कोई लड़की पढ़ना चाहती है, उसके पास पैसा नहीं है, उसको पढ़ाओ। परिवार में सबके पास है तो मोहल्ले में देखो, मोहल्ले में सबके पास है तो गांव में देखो, गांव में सबके पास है तो अपने क्षेत्र में, पंचायत में देखो। कोई तो मिलेगा जिसको पढ़ना है, जिसको पढ़ना है। और मेरी जीजियों, एक बात याद रखना, हमने इसी जयंती स्टेडियम में जब दया सिंह भैया आपने जब पिछली बार कथा करवाई थी, तो इसके पहली वाली कथा 2024 की, तो उस समय पर हम एक बात कहे थे, आपके स्मरण में था और आपने उस बात के लिए कहा भी था कि गुरुजी ये गजब की बात है। उस समय हमने कहकर गए थे कि एक बेटी के लिए सबसे बड़ा कन्यादान क्या होता है? अलमारी देना, फ्रिज देना, गाड़ी देना, बंगला देना, सामान देना। एक बेटी का सबसे बड़ा कन्यादान क्या होता है? तो हम 2024 में यहाँ कह कर गए थे, एक बेटी को अगर कन्यादान में कुछ देना चाहते हो तो अच्छी शिक्षा दीजिए और अच्छी पढ़ाई कराओ, अच्छी एजुकेशन कराओ, जिससे बेटी अपने पाँव पर खड़ी हो सके। और मैं दया सिंह भैया आपको साधुवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए। हमारे दया भैया ने भी कई बच्चियों को, जैसे सीहोर में कुबरेश्वर धाम पर जो बच्चों की पढ़ाई कराई जाती है, लगभग 1000-2000 बच्चे सीहोर कुबरेश्वर के धाम से आप लोग जो सहयोग देते हो उससे बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं। उसमें दया सिंह भैया का भी बहुत बड़ा योगदान है। एक बार जोरदार ताली बजाएं से दया सिंह भैया। साधुता यार, बेटी शिक्षा दो। सबसे बड़ा कन्यादान क्या है? सोने की अंगूठी नहीं, जेवर नहीं, ये सब अपनी जगह पर है, गाड़ी अपनी जगह पर, बंगला अपनी जगह पर। कन्यादान में तुमने ये दिया, कन्यादान में वो दिया, 1000 आदमी को भोजन कराया, रिसेप्शन कराया, 50 आदमी का, 500 आदमी का, 100 आदमी का, हमने रिटर्न गिफ्ट ये दिया, हमारी बहन आई थी तो हमने ये दिया। ये सब बात की बात है, पर सबसे बड़ा दान अगर कुछ है तो शिक्षा दान है, जो अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा एजुकेशन दीजिए, अच्छा कॉलेज दीजिए, अच्छी पढ़ाई कराइए। चलो आते हैं कथा में। माँ जानकी के विवाह के पहले सीता जी को किस किसने पढ़ाया था? शिव महापुराण की कथा में, श्री रामचरितमानस में लिखा, पूरे जनकपुरी की सौभाग्यवती नारियों को बुलाकर माँ जानकी को उपदेश, ज्ञान, शिक्षा दी गई। सारे संतों को बुलाकर माँ जानकी को उपदेश दिया गया, शिक्षा दी गई। शिक्षा। पार्वती मैया का विवाह हुआ, उसके पहले जब पार्वती जी की माता मेनावती को मालूम पड़ा कि पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ हो रहा है, वो तो नग्न वेशधारी और भूत प्रेत साथ में चलते हैं, उनके साथ बेटी कैसे भी आओ? तो भगवान हिमालय राज ने सबसे पहले शिक्षा अध्ययन करवाई अपनी धर्मपत्नी मेनावती को। बुलाया संत साधुओं को और बुलाकर कहा मेनावती को ज्ञान दो, उपदेश दो
क्योंकि शिव में और ये शमशान में अंतर है, साधारण आदमी में अंतर है। फिर पार्वती जी को समझाया। पार्वती जी को किसने उपदेश दिया था? किसने? कौन? हमको नहीं मालूम। हमने एक बार कथा में कहा था कि जितने गांव हैं, जितने शहर हैं, हर गांव शहर में अपने मोहल्ले में 4-5 माताओं को इकट्ठा होना चाहिए और एक जगह पर बैठकर शिव चर्चा करना चाहिए। यहाँ करते हैं कि नहीं करते? एक बार हमने कथा में कहा था, करते हो आप लोग? जम के तो बोलो, जरा हाथ तो उठाओ दमदारी से। कहाँ? हाँ ठीक है, दिख गए। शिव चर्चा करना चाहिए। थोड़ी देर 5-6 माताएं बैठ गई, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का जप करा। पड़ोसन की निंदा नहीं, अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन क्या कर रही है अपने को मतलब नहीं। अपने को तो शिव चर्चा से मिले। शिव चर्चा करो, 4-5 भजन गा लो, बीच में बोल लो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव चर्चा मतलब आपस में एक दूसरे को अपने विचारों का आदान प्रदान, शिक्षा। शिव चर्चा में गुरु कौन होता है मालूम है आपको? गुरु किसको कहते हैं शिव चर्चा? शिव पुराण कहती है शिव चर्चा का गुरु है शिव। उसका मंत्र है नमः शिवाय, उसका मंत्र है श्री शिवाय नमस्ते। शिव चर्चा करो, शिव चर्चा। वो गुरु है। और तेरे ही सहारे जिया जा रहा तेरा ही नाम लिए जा रहा तेरे ही सहारे जिया जा रहा तेरे नाम लिए जा रहा। उसका स्मरण ही मूल। सबसे बड़ा कन्यादान शिक्षादान, दुनिया का सबसे बड़ा दान शिक्षादान। करो, पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटा पढ़ाओ। और एक निवेदन है आज इस व्यासपीठ से, 2026 की इस पवित्र भिलाई की कथा से एक निवेदन है, जितना बेटी को पढ़ाओ, जितना बेटे को पढ़ाओ, उतना ही अपनी बहू को भी पढ़ाओ। बहू को भी पढ़ाओ। बहू पढ़ेगी तो तुम्हारे बच्चों का इतिहास गढ़ेगी। तुम बेटी को पढ़ाने में लगे, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो बहू घर में आई है, उसको भी पढ़ना, उसको भी एजुकेशन की जरूरत है। वो भी सोचती है मम्मी मुझे नौकरी करना है, मम्मा मुझे ये करना है, मैं पढ़ाई कर लूँ। नहीं, पढ़ाई करके क्या करेगी? अब हो गया तेरे मायके में पढ़ के आ गई, चल अब नहीं पढ़ना, अब नहीं पढ़ाऊंगी, बहुत हो गया। नहीं, बेटी पढ़ाओ, बेटा पढ़ाओ, साथ में बहू पढ़ाओ। और बहू पढ़ाओगे तो वो तुम्हारे घर के बच्चों का इतिहास गढ़ेगी। वो बहू तुम्हारे बच्चों को पढ़ाओ। धन शिक्षा धन। पढ़ो। और आज इस व्यासपीठ से फिर कहकर जा रहे हैं, पहले भी कहा था आज फिर कहते हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और तुम्हारे पास धन नहीं है, आप बिटले सेवा समिति सीहोर को संपर्क करो, हम पढ़वाएंगे, बाबा पढ़वाएगा और आप लोगों को अच्छा एजुकेशन। सोचना नहीं रत्ती भर भी, सोचना नहीं, पढ़ो। उससे बड़ा कोई धन नहीं है, पढ़ो, शिक्षा अध्ययन करो। बोल बम का नारा है, बाबा एक
शिव कथा कर रही है। धनी राम के पास में कोई नियम, बस एक नियम था, मंदिर में जाकर दीपक लगाओ, मंदिर में दीपक, और कुछ नहीं, ना जल, ना बेलपत्र, ना फूल, ना पंखड़ी, कुछ नहीं, केवल दीपक, केवल। आ जाओ, जोरदार ताली बजाओ। इस बेटी के चक्कर में आज इतनी लंबी कथा खिंच गई। इसी बेटी ने प्रश्न किया था, अगर घर में बेटी ना हो तो कन्यादान का फल कैसे मिलेगा? तो मेरा इस बेटी को भी साधुता और सबको साधुता कि कन्यादान का फल जब मिलेगा जब आप किसी बेटी को पढ़ाओगे और उसको आगे बढ़ाओगे। पढ़ाओ। शिव तत्व है महाराज, भगवान शंकर की कथा कर, शिव पुराण कर, धनी राम का चरित्र कह रहा है, उसका पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। जरूरी नहीं है कि शिव जी को तुम्हारे पास में दौलत होगी तब प्रसन्न होगा। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन्हें ना तुम्हारा अंबर चाहिए, ना तुम्हारा पीतांबर चाहिए, ना तुम्हारा धन चाहिए, ना तुम्हारी दौलत चाहिए, ना तुम्हारा सत्ता चाहिए। फूल भी दे सको तो देना, ना दे सको जल भी दे सको तो देना, ना दे सको तो 3 बार ताली बजा देना, उतने में शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और ये भी ना कर पाओ तो शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशम, वो भी ना बन सके तो शिखर का दर्शन। मात्र ज्यादा नहीं तो थोड़ा महाराज, थोड़ा शिव तत्व कह रहा हूं। ये पूरी उम्र जो परमात्मा ने दी है वो उसकी सेवा में निकल जाए। पूरी उम्र, ये उम्र जो मिली है सब उसकी सेवा में। सारी उम्र करो तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, मुझे मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। भजन के बाद बिगाड़ना देना। ओ देवा देवा, ओ देवा देवा, ओ देवा देवा, ओ देवा देवा, ओ सारी उम्र करो तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, ओ बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। शंभो
तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे। सब भक्त लगा रे गोता, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। हे देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, ओ बोले जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना। तेरे मस्तक पे चंदा विराजे, तेरे मस्तक पे चंदा विराजे, तेरे मस्तक पे चंदा विराजे, तेरे मस्तक पे चंदा विराजे। सारे जग में करे उजियारा, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सर्वदेवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना।
तेरे संग में गौरा विराजे, तेरे संग में गौरा विराजे, तेरे संग में गौरा विराजे, तेरे संग में गौरा विराजे। अब आते दर्श दिखा जा बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करो तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करेंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, विनय करेंगे बाबा को हृदय से, भाव से। दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, विनय करें। ये कथा भिलाई जयंती स्टेडियम में जो चल रही है, हमारे बीच में पूर्व गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से श्री ताम्रध्वज साहू जी हमारे बीच में विराजमान हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता। बड़े सरल सहज और शिव के परम उपासक हैं। पूर्व में भी पूर्व गृह मंत्री माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी सपत्नी भगवान देवादिदेव महादेव की साधना आराधना में लगे रहते और बड़े सरल स्वभाव के, बड़े सहज, भगवान की अविरल भक्ति के प्रति इनका बड़ा भाव और दोनों का धर्मपत्नी और आप बड़े सहजता। एक बार जोरदार ताली बजाएं माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी के लिए। कथा के मंडप में ही भिलाई क्षेत्र के कलेक्टर महोदय दुर्ग के माननीय अभिजीत सिंह जी विराजमान हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको साधुता, जिन्होंने इतनी सुंदर दिव्यता के साथ में इस पवित्र कथा के पूर्ण व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया। एक बार जोरदार ताली बजाएं माननीय कलेक्टर महोदय जी का। साथ में माननीय विजय अग्रवाल जी एसपी महोदय दुर्ग से हमारे बीच में विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता। बड़ी दिव्यता और बड़ी आनंदता है और बड़े सरल आनंदमय स्वभाव के, जो इस पूर्ण व्यवस्थाओं में मैं कलेक्टर साहब, एसपी साहब, यहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर सबको साधुता देता हूँ, जिन्होंने पूरी दिव्यता के साथ में इसको संभाल रखा है। जोरदार ताली बजाएं। हमारे बीच में केशकाल वार्ड से मोना सेन अध्यक्ष जी, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है जिनको, वो पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता। बड़ी सरल हैं। पूर्व में भी शिव महापुराण की कथा में बहुत सेवा दी है और बहुत दिव्यता के साथ में आप इस पूरी पूर्व में भी कथा का रसपान करती रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं मोना सेन अध्यक्ष जी को साधुता। शिव कथा भगवान शंकर की उदारता, ये कथा जो चल रही है वो 17 अगस्त से 23 अगस्त तक रहेगी। 23 अगस्त को परसों के दिन कथा विराम हो जाएगी। कल कथा का समय यही 1 बजे से जम के बोलो 4 बजे तक, और परसों के दिन का जो कथा का समय रहेगा वो सुबह
8 बजे से 11 बजे तक। कल कथा की क्या है? जम के तो बोलो। शिवरात्रि। तो कल कथा की शिवरात्रि रहेगी। बड़े भाव से शिव भक्त इस पवित्र कथा के छठे दिवस की कथा को श्रवण करेंगे, अपने जीवन को सार्थक करेंगे। और 7वें दिन की जो कथा होगी 23 तारीख की, वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी। पर टीवी पर, आस्था चैनल पर 1 बजे से 4 बजे तक ही आएगी। 25 अगस्त को प्रदोष की कावड़ बाबा कुबरेश्वर के धाम की सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से भराएगी। आसपास के क्षेत्रवासी जो आ रहे हैं कावड़ का दर्शन करने के लिए, सबको मालूम है यह कामना की कावड़ होती है। जो आस लेकर आता है उसकी आस बाबा पूर्ण जरूर करता है। ऐसे भाव से जो आ रहे हैं अपनी सावधानी से आए, आनंद से आए। 28 अगस्त को रक्षाबंधन है। सभी मेरी बहनों को, जीजियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अपने भाई की तरफ से बधाई को स्वीकार करिएगा। 11 सितंबर से 17 सितंबर तक उचहार रायबरेली उत्तर प्रदेश में कथा रहेगी, जिसका लाभ अपन और हम 1 बजे से 4 बजे तक लेंगे। फिर कथाओं का क्रम ऐसे ही आगे चलता रहेगा। एक पंडित श्री राघव जी मिश्रा जी की चिरंजीवी जो पुत्र हैं, उनके मुखाग्रविंद से 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा 1 सितंबर से 5 सितंबर तक 1 बजे से 4 बजे तक अनाज मंडी सोनकच्छ मध्य प्रदेश में होगी। तो जितने सोनकच्छ वाले हैं, मध्य प्रदेश वाले हैं, पंडित श्री राघव जी मिश्रा जी के मुखाग्रविंद से 1 सितंबर से 5 सितंबर तक 5 दिन की कथा शिव पुराण 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करेंगे। अनाज मंडी सोनकच्छ मध्य प्रदेश। सभी साथ में बोलेंगे, निवेदन करेंगे, विनय करेंगे, प्रार्थना करेंगे। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, निवेदन करिए। सब दुख काटो हमारा भोला, सब दुख काटो हमारा। शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव मंगल मंगलकारी, हे शिव मंगल मंगलकारी। निवासी हमारा निवासी